रियल लाइफ में कोई किसी को कछुआ बुलाता है तो जनरली इसे बहुत ऑफेंसिव माना जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डाई हार्ड फैन हो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की, उनके लिए इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। 4 बैडएस कछुए भाई जो एक्चुअली माहिर हो गुंडे, बदमाश और विलेंस को अपनी मार्शल आर्ट से कूटने के लिए। उन्हें 31 साल तक का वक्त लगा बड़ी बजट की लाइव एक्शन हॉलीवुड मूवी में आने के लिए। अब हाँ, ये कोई क्रिटिकल मास्टरपीसेस नहीं थी, लेकिन बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स पर शानदार एक्शन का तड़का फुल ऑन एंटरटेनिंग साबित हुआ और इसने ग्लोबली निंजा टर्टल्स के फैंडम को रिवाइव और एक्सपेंड किया है। और हमारी सब्सक्राइबर्स की तरफ से भारी डिमांड मिलने के बाद आज की वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि निंजा टर्टल्स के चेहरों को किन किन पर मॉडल किया गया है, क्या होने वाली थी 2014 की निंजा टर्टल्स की पहले ओरिजिनल कहानी, इस मूवी में मोशन कैप्चर के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, कैसे बनाया गया था बीबॉप और रॉकस्टेडी को टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का विलन, और फाइनली जानेंगे इस मूवी सीरीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के रीबूट मूवीज के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की लाइव एक्शन मूवी एक्चुअली बेस्ड है इसी नाम के कॉमिक बुक सीरीज पर, जो पहली बार पब्लिश हुई थी 1983 से लेकर 1986 तक, और इसे क्रिएट किया था केविन ईस्टमैन और पीटर लायर्ड ने। और इन्हें क्रिएट करने के लिए वो कई सारे फेमस सुपर हीरो कॉमिक से भी इंस्पायर्ड हुए थे, जैसे कि मार्वल के अनकैनी एक्समैन, डेयरडेविल, हावर्ड द डक और डीसी के द न्यू टाइटंस। फॉर्चुनेटली ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक बुक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और 1987 में प्लेमेट्स कंपनी ने इसके राइट्स को एक्वायर किया, जिन्होंने इसके टॉयज, एनिमेशन और वीडियो गेम्स बनाए और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा आइकॉनिक हिस्सा बनाया। इसके बाद 1990 से लेकर 1993 तक टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की एक्चुअली एक लाइव एक्शन ट्रिलॉजी भी आ चुकी है, साथ ही साथ एक लाइव एक्शन टीवी शो भी आ चुकी है, और तो और एनिमेशन में भी इस फ्रेंचाइजी की कई सारी एनिमेटेड टीवी शोज और मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन एक बड़ी बजट की हॉलीवुड मूवी अब भी बाकी थी। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को बिग स्क्रीन पर लाने की शुरुआत तब हुई थी जब इस फ्रेंचाइजी को होल्ड करने वाली कंपनी मिराज स्टूडियोज को 2009 में निकलोडियन ने खरीदा था, और निकलोडियन को होल्ड करने वाली कंपनी एनबीसी की पैरामाउंट ग्लोबल ने इस पर मूवी बनाने का फैसला किया, जहां पर माइकल बे की प्लैटिनम ड्रीम्स प्रोडक्शन को इस मूवी को बनाने के लिए अप्रोच किया गया और यहीं से मूवी के बनने की शुरुआत हुई। अब वैसे तो निंजा टर्टल्स की पहली मूवी को रिलीज करने का फैसला 2012 में ही किया गया था, लेकिन इस मूवी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर पाब्लो हेलमैन ने तकरीबन 2 साल लगा दिए निंजा टर्टल्स के फेसेस को डिजाइन करने में, जहां पर इससे पहले लाइव एक्शन में निंजा टर्टल्स को बॉडी सूट में प्ले किया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर मोशन कैप्चर विजुअल इफेक्ट मेथड्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन इनके लुक्स के लिए करेक्ट बैलेंस लाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑफ कोर्स इन टर्टल्स के लुक्स को क्रिएट किया गया, जहां पर अगर आप इनके चेहरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके चेहरों में कई सारे सेलिब्रिटीज का कॉम्बिनेशन नजर आएगा, जहां पर सबसे पहले लियोनार्डो के फेस को मॉडल किया गया है टॉम हैंक्स और रसल क्रो के फेस के कॉम्बिनेशन पर, राफेल के फेस को मॉडल किया गया है रसल क्रो और क्लिंट ईस्टवुड के फेस के कॉम्बिनेशंस पर, डोनाटेलो के फेस को मॉडल किया गया था लेनर्ड नीमोय पर, और माइकल एंजेलो के फेस को मॉडल किया गया था बिल मरी पर। साथ ही साथ अगर बात करें मास्टर स्प्लिंटर की, तो यहाँ पर उन्हें जापानीज एक्टर तोशिरो मुफुने पर मॉडल किया गया था, जो कई सारी क्लासिक अकीरो कुरोसावा की मूवीज में लीड कैरेक्टर भी प्ले कर चुके हैं। पहली मूवी के अंदर एक्चुअली विलियम फिशर ही ओरिजिनली श्रेडर का रोल निभाने वाले थे, लेकिन पहली मूवी के लिखने के दौरान कहानी में कई सारे बदलाव किए गए थे, और यहाँ पर जैसा कि श्रेडर कॉमिक बुक्स और एनिमेटेड शोज में एक जापानीज है, इसीलिए यहाँ पर अमेरिकन जापानीज एक्टर तोहुरो मासामुने को कास्ट किया गया। लेकिन वहीं पर सेकंड मूवी में इस कैरेक्टर के लिए जापानीज अमेरिकन एक्टर ब्रायन टी को उनसे रिप्लेस किया गया। जी हाँ, एक्चुअली निंजा टर्टल्स की कहानी बहुत ज्यादा अलग होने वाली थी, जहाँ पर इस मूवी के लीक स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले निंजा टर्टल्स को एक्चुअली एलियंस की तरह दिखाया जाना था, जो धरती पर आकर कर्नल श्रेडर से लड़ते हैं।
जो बेसिकली एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर होता। साथ ही साथ यहाँ पर अप्रैल ओ'नील और केसी जोन्स बेसिकली एक स्मॉल टाउन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज बहुत ज्यादा सिमिलर हो रही थी माइकल बे की एक और फ्रेंचाइजी द ट्रांसफॉर्मर्स से, जिसके कारण इसकी कहानी में बहुत सारे बदलाव किए गए और कॉमिक बुक के हल्के फुल्के एलिमेंट्स को अडॉप्ट किया गया। इन दोनों मूवीज के अंदर टर्टल लियोनार्डो और मास्टर स्प्लिंटर की वॉइस और मोशन कैप्चर की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जहां पर वैसे तो इनिशियली पीट प्लॉसजैक ने लियोनार्डो का मोशन कैप्चर दिया है, वहीं पर डैनी वुडबर्न ने स्प्लिंटर का मोशन कैप्चर दिया था और यही इन कैरेक्टर के वॉइस कास्ट भी होने वाले थे। लेकिन मूवी के रिलीज होने के कुछ महीने पहले ही मूवी के प्रोड्यूसर्स को दिमाग में आया कि इन दोनों एक्टर्स की आवाज इन कैरेक्टर्स को सूट नहीं कर रही है। एनीवे उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि इन एक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ मोशन कैप्चर के लिए रखा जाए और यहाँ पर लियोनार्डो के लिए जॉनी नॉक्सविल और स्प्लिंटर के लिए टोनी शेलहॉफ को कास्ट किया गया। दुनिया भर के टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल फैंस की इन टर्टल्स को लाइव एक्शन में देखने का सपना पूरा किया है इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने, जिन्होंने बेसिकली खास तौर पर इन मूवीज के लिए एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसे कहा गया परफॉर्मेंस रीटारगेटिंग, जो बेसिकली इन एक्टर्स को अलाउ करता था सेट पे एक्टर्स के साथ ही परफॉर्म करने के लिए, वरना इससे पहले वीएफएक्स कैरेक्टर्स के एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस को मोशन कैप्चर स्टूडियोज में अलग दिया करते थे और इन्हें बाद में लाइव एक्शन परफॉर्मेंस के साथ ऊपर से कंपोजिट किया जाता था। इस मूवी का सुपरहिट गाना शेल शॉक्ड हो सकता है कि आज भी आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद जरूर होगा, लेकिन एक्चुअली इस गाने को लास्ट मिनट में ऐड किया गया था, जहां पर इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर ब्रायन टाइलर अपने कोलैबोरेटर किल द नॉइज के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक को डेवलप कर रहे थे और इसमें कोई लिरिक्स नहीं होने वाले थे। लेकिन ये ट्रैक इतना ज्यादा बेहतरीन साबित हुआ कि यहाँ पर कई सारे पोटेंशियल आर्टिस्ट को अप्रोच किया गया और यहीं से विज खलीफा, जूसी जे और TY डॉलर साइन को इस गाने के लिए चुना गया, जिसमें इन रैपर्स ने इस गाने के लिरिक्स लिखे। सेकंड मूवी के अंदर हमें देखने को मिले थे विलन्स बीबॉप और रॉकस्टेडी, जो कि ऑफ कोर्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के विलन तो हैं ही, लेकिन इनकी शुरुआत कॉमिक बुक में नहीं हुई थी, बल्कि इन्हें 1987 की टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज में ऐड किया गया था, जहां पर यहाँ पर प्लेमेट एक्चुअली कुछ और म्यूटेंट कैरेक्टर्स के टॉयज को बेचना चाहता था, जिसके कारण यहाँ पर पीटर लायड ने इन कैरेक्टर्स को डिजाइन किया और इसे एनिमेटेड सीरीज का हिस्सा बनाया गया। बी-बॉम और रॉकस्टेडी एक्चुअली पहले 2014 की टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल मूवी में ही दिखने वाले थे, जहां पर ये बेसिकली मार्शल आर्ट सोल्जर्स होते जिन्हें म्यूटेजन दिया जाता और इन्हें मॉन्स्टरस सुपर सोल्जर म्यूटेंट बनाया जाता। लेकिन जैसा कि पहली मूवी की कहानी को ही चेंज कर दिया गया, इसके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पर बी-बॉप और रॉकस्टेडी को सीक्वल के लिए छोड़ दिया गया। जूडिथ हॉग, जो सेकंड मूवी के अंदर बॉस रीटा के रूप में नजर आई थी, उन्होंने एक्चुअली टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल 1990 मूवी में अप्रैल ओ'नील का रोल निभाया था और ये बेसिकली पुरानी मूवीज के फैंस के लिए एक सीक्रेट ईस्टर एग कैमियो था। इस मूवी फ्रेंचाइजी के कंटिन्यूएशन का डिसाइडिंग फैक्टर सेकंड मूवी का क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, जिसके अनसेटिस्फैक्टरी होने के कारण एक्चुअली इसकी प्लान्ड थर्ड मूवी को कैंसिल किया गया और इस फ्रेंचाइजी को बंद किया गया। बावजूद इसके कि मेगन फॉक्स के साथ साथ सारे के सारे टर्टल एक्टर्स ने भी इसकी तीसरी मूवी को ऑलरेडी साइन किया था, जहां पर टाइलर पेरी का बैक्स्टर स्टॉकमैन हमें फाइनली अपने फ्लाई फॉर्म में दिखता। अब बात करते हैं इन दोनों मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो पहली मूवी ने अकेले नॉर्थ अमेरिका में $191 मिलियन कमाए थे, जिसके ऊपर से $302 मिलियन वर्ल्ड वाइड की कमाई के बाद इसने $493 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, वो भी $125 मिलियन से $150 मिलियन की बजट पर, और इसी चीज ने इसकी सीक्वल को भी ग्रीनलाइट कर दिया, बावजूद इसके कि इस मूवी को कोई खास क्रिटिकल रिसेप्शन या रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इसी चीज का एक ठीक नेगेटिव असर हमें सेकंड मूवी के अंदर देखने को मिला, जहां पर $135 मिलियन की बजट पर $245 मिलियन इसने वर्ल्ड वाइड कमाए थे और यहीं से इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को ही कैंसिल कर दिया गया।
वेल भले ये मूवीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, पर यहाँ पर निकलोडियन और पैरामाउंट ने अपनी हार नहीं मानी है और उन्होंने इसकी एक लाइव एक्शन रीबूट पर भी काम चालू किया था, जहाँ पर स्क्रीन राइटर्स भाई कॉलिन और केसी जोस्ट इसकी आने वाली रीबूट को लिख रहे थे, जो फिलहाल तो भी पैरामाउंट ने कंफर्म नहीं की है। लेकिन जो कंफर्म हुआ है वो ये है कि अमेरिकन एक्टर सेथ रोगन बेसिकली इसकी एक एनिमेटेड मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर कई सारे सीक्वल्स और स्पिन ऑफ्स भी होंगे और इसकी पहली मूवी को बेसिकली 2023 तक रिलीज किया जाएगा। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल मूवी फैक्ट्स। वेल एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स तो आ ही रहा है, उम्मीद करते हैं कि निंजा टर्टल्स का भी लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें जल्दी देखने को मिले। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इन मूवीज के बारे में या निंजा टर्टल्स के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।